हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन द स्टडी स्टूडियो में। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं पंकज कौशिक और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्योंकि आज की क्लास में हम कोई एक टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास में हम आपका 80% पेपर कवर कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ऐसी कौन सी क्लास है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर आप पेपर में आने वाला 80% सिलेबस हमारे सब्जेक्ट का कवर कर देंगे। बिल्कुल है, क्योंकि आज मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बल्कि पेपर में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, एक शब्द या एक लाइन के क्वेश्चन आंसर जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। पूरे जितनी भी आपकी किताब हैं, आपकी एमलिस बीलिस से रिलेटेड जितनी भी आपकी 8-8 10-10 जितनी बुक्स हैं, उन सबको समराइज करके उन सबकी एक समरी से निकाल के मैंने आपके लिए एक ये क्लास तैयार की है, एक ये प्रॉपर पीपीटी तैयार की है, जिसके अंदर आज मैं आपको 200 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं मैक्सिमम तौर पर। और इस चीज को दावे के साथ कहा जा सकता है क्या कि इसमें से 80% क्वेश्चन आपने जरूर देखे भी होंगे और आगे आने वाले पेपरों में आप जरूर फेस भी करेंगे। तो अगर आप आज की क्लास को अच्छे से प्रॉपर से अटेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं इस वीडियो को और अच्छे से इस सभी पीपीटी के क्वेश्चंस को और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से आप प्रिपेयर करते हैं, याद करते हैं, तो आपको 80% पेपर में इन सभी क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, 200 क्वेश्चन, वो सभी इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में मैक्सिमम आने के चांसेस 99% हमेशा होते हैं। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, पेपर में आपने अक्सर देखा होगा इंफॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड डाटा। नेक्स्ट देखते हैं फेयर यूज। फेयर यूज आपने टर्म देखा होगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये टर्म मोस्ट रिलीवेंट है किससे? कॉपीराइट से। कॉपीराइट से ये टर्म रिलीवेंट है, जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका वीपो, WIPO। वीपो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कई जगह पे प्रॉपर्टी की जगह पेटेंट आता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के जगह पे कुछ और वर्ड आ जाएगा, या कई बार वर्ल्ड की जगह पे कुछ और आ जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। नेक्स्ट है आपका हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री होती है हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को हैंडल करना इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के सेंस में। नेक्स्ट है आपका द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस? ये आपका कम्स कब हुआ था, यानी कि कम एग्जिस्ट में आया था आपका 1959 में। इंफॉर्मेशन साइंस आपका कब एग्जिस्ट हुआ था या कब आपका जो अस्तित्व में आया था? 1959 में। नेक्स्ट है आपका बैरन कन्वेंशन। बैरन कन्वेंशन आपका 1886 में, जो कि कंसर्न है किससे जुड़ा हुआ है? कॉपीराइट से। तो ये आपको टर्म याद रखना है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है? नॉइस। नॉइस यानी कि शोर। शोर आपका नॉइस जो है कम्युनिकेशन बैरियर है। पेपर में ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपने देखा होगा, सुना होगा। आपके लास्ट टाइम वाले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजों के लाइब्रेरी अटेंडेंट के और प्रोफेशनल जो असिस्टेंट वाले एग्जाम है, उसमें ये वाला मैक्सिमम तौर पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहा है हमेशा से। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन का मीडियम। कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है आपका? रेडियो। कम्युनिकेशन का मीडियम रेडियो है, या और भी दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन रेडियो भी एज अ ऑप्शन के तौर पे माना जाता है। नेक्स्ट है आपका इन कम्युनिकेशन मोड शैनन एंड वीवर इंफॉर्मेशन इज बिट।
कम्युनिकेशन में मोड में चैनल और व्यूअर का इंफॉर्मेशन क्या है, बिट्स है, जो कि एक सीक्वेंस है, सीरीज है कि उसमें काउंट किया जाता है। सेंडर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, इस सीक्वेंस में ये गिना जाता है या रखा गया है। और ये कब आपका आया था अस्तित्व में, 1948 में। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल आपके दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन चैनल आपके दो प्रकार के बताए गए हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है आपका अमॉन्ग नॉलेजेबल पर्सन। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है किसी नॉलेजेबल पर्सन के लिए तो उसको हम इनविजिबल कॉलेज कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, इनविजिबल कॉलेज, एक तरह की आपकी डेफिनेशन हो गई है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट इज अ फिजिकल कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का फिजिकल कैरियर क्या है आपका, डॉक्यूमेंट, यानी फिजिकल तौर पे जो आपका इंफॉर्मेशन है वो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज नॉट एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन सिस्टम, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। ये क्या है आपका एंट्रोपी। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपका एक फॉलोइंग आपका सीक्वेंस बताया जा रहा है जो इसी सीक्वेंस में आपको याद करना होता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। पेपर में मैक्सिमम तौर पर ये क्वेश्चन हमेशा आप देखते आए हो। अगर आप थोड़ा सा कहते हैं मेमोराइज करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, तो आपने अब तक जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं या जो एग्जाम दिए हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम तौर पर आपने कई बार फेस किया होगा। क्या, एक सीक्वेंस है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, ये इसी सीक्वेंस में रखा गया, इसी सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल वेब, रेफर टू द पार्ट ऑफ द इंटरनेट। इनविजिबल वेब किससे रेफर करता है, पार्ट ऑफ इंटरनेट, विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च, जो कि सर्च से हिडन होता है। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे, वो थे BS झा। कौन रहे थे वो, BS झा। नेक्स्ट है आपका Which organization applied library and information policy in India at a national level? नेशनल लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की पॉलिसी को अप्लाई करती है, वो है आपका RRLF, राजा राम मनोहर राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये आपका एक वो है, कौन सी लाइब्रेरी फाउंडेशन है जो कि आपका नेशनल जो लाइब्रेरी पॉलिसीज हैं उनको अप्लाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कहाँ है आपका, नागपुर इंडिया में। कहाँ पर है, नागपुर इंडिया में। क्या, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका द एक्ट एनेक्टेड इन इंडिया 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन। ये आपका किस उस पर बेस्ड है, ये आपका ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 के ऊपर बेस्ड है। सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम तौर पे आपने देखा होगा, फेस किया होगा पेपर के अंदर। नेक्स्ट है आपका वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड, सेल इज पॉसिबल। यस, क्या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर सकते हो, यस, सेल इसके अंदर पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है आपका टर्म कम्युनिकेशन। ये आपकी कब आई थी और कहां से किस लैंग्वेज में आई थी, ये आपकी एक लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। कौन सा, कम्युनिकेशन, ये कहां से किस लैंग्वेज का टर्म है, लैटिन लैंग्वेज का टर्म है। नेक्स्ट है आपका टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम गिब्सन। विलियम गिब्सन के द्वारा सबसे पहली बार आपका साइबर स्पेस जो टर्म है वो यूज की गई थी। नेक्स्ट है आपका टू विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू कॉइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। किस कंट्री को इंफॉर्मेशन सोसाइटी की टर्म को कॉइन करने का श्रेय जाता है, वो है जापान। क्या है, जापान। नेक्स्ट है आपका टेड नेल्सन। टेड नेल्सन क्रिएटेड प्रोजेक्ट ज़ैंडू इन 1960 में एंड कॉइन्ड द टर्म हाइपरटेक्स्ट। तो इन्होंने ही हाइपरटेक्स्ट टर्म दी थी 1963 में। नेक्स्ट है आपका नाउ द डे
व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइटल रिसोर्सेज फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? क्या चीज है वो? आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के समय पे एक रिसोर्स है सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री का। क्या चीज है? इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ये मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस बता रहा हूं, उनके आंसर्स बता रहा हूं जो आपके मैक्सिमम तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको आप अब तक फेस भी करते आए हो और आगे भी पूछे जाएंगे। आपका 80% जो सिलेबस है इस 201 वर्ड क्वेश्चन आंसर में से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपनी राय और अपने कमेंट जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक को ज़्यादा वेल डिफाइंड तरीके से समझना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड? वो क्या कहलाती है? बाइट। इंफॉर्मेशन की जो यूनिट है वो क्या है? बाइट। नेक्स्ट आपका डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, जो कि पास हुआ था 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. की फुल फॉर्म भी याद रखना, श्याली राम मित्रा रंगनाथन, was appointed as a national research professor of library science 1962। 1962 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में रखा गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एमलिब और एमफिल कोर्सेज? आपका किससे रिलेटेड? लाइब्रेरी साइंस की बात कर रहे हैं तो वो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी को सबसे पहली बार ही एमलिब, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने ही कोर्स को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है आपका विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट? कौन सी कमीशन है जिसने कॉलेज बजट के टोटल का 10% बजट डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज को देने के लिए अपना सुझाव रखा था? वो है आपका कोठारी कमीशन। कौन सा कमीशन है? कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है आपका यूनिसिस्ट, आपका UNISIST, यूनिसिस्ट। ये क्या है? ये आपका एक प्रोग्राम है। ये क्या है? ये आपका एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है वेयर डिड डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुट फोर्थ इज 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? जो रंगनाथन के द्वारा दिए गए 5 लॉज हैं उसमें से 4th लॉ जो है वो कहाँ पर दिया गया था? वो उनका मीनाक्षी कॉलेज, कहाँ पे? अन्नामलाई नगर में दिया गया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, द मेंबर ऑफ इफ्ला? ये इफ्ला के मेंबर कब बनी? 1957 में। ILA इफ्ला की मेंबर कब बनी थी? 1957 में। ये सभी क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, मिस नहीं करना है, याद कर लो। एज अ नोट के तौर पर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले भी। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर एस्लिप, ASLIB, एस्लिप वाज एक्वायर्ड बाय MCB ग्रुप, द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एनरल्ड ग्रुप पब्लिशिंग? कब हुआ था ये? 2010 में, 2010 में। नेक्स्ट है आपका विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ये टैगलाइन किसकी है? एस्लिप की है। किसकी है? एस्लिप। नेक्स्ट है आपका विच एसोसिएशन टैगलाइन, ये किस एसोसिएशन की टैगलाइन है? कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन ये किसकी एसोसिएशन की टैगलाइन है? तो ये है SLA की है, जो कि आपका वर्जीनिया में लोकेटेड है। ठीक है, ये जो मैं आपको लोकेटेड वाला बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन भी एक अलग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि SLA कहाँ पे लोकेटेड है? तो वर्जीनिया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इन 1931 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था? 1931 में, 1931 में क्या? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरी? किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट सिस्टर लाइब्रेरीज का? तो किसने किया था? इफ्ला ने। किसने? इफ्ला ने।
एंड फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट रीडिंग। तो ये किसने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था? इफ्ला ने। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर द ISBN एलोकेशन ऑफिस इन द इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। किस ईयर में ISBN का जो ऑफिस है वो कोलकाता से शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में? 2011 की बात है जब ये किया गया था। नेक्स्ट है विच टू ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली पब्लिश्ड सर्वे ऑन डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जॉइंटली पब्लिश किया है सर्वे डिजिटाइजेशन और प्रिजर्वेशन के ऊपर? वो है इफ्ला एंड यूनेस्को। इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ये सर्वे दिया है। Who said the librarianship is not a profession? लाइब्रेरियनशिप एक प्रोफेशन नहीं है, ये किसने कहा? ये आपके कुछ उनके नाम बताए गए हैं विशेषज्ञों के जिन्होंने ये बात कही है। मैडन, मून, मूर और मैकफेरन, इन चारों ने ये बात कही है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई सारे क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, तो मिस नहीं करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑर्गेनाइजेशन वाज जॉइंट विद द लाइब्रेरी एसोसिएशन फ्रॉम फिलिप इन 2002? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज्वाइन करती है लाइब्रेरी एसोसिएशन को फिलिप के साथ में 2002 में? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चेंज टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये नाम बदल गया है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो ईयर पूछते हैं जो कि आपका 1937 है, और एक ये पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था जो कि अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। इस अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है, तो एक नाम दे देंगे, दूसरा पूछा जाएगा ये नाम था, अब इसका क्या नाम है वो बताओ। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर हेडक्वार्टर ऑफ FID वाज शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिसेल टू द हेग। ब्रिसेल से हेग में किसका हेडक्वार्टर FID का चेंज हुआ था? किस ईयर में? 1934 में। 1934 में ब्रिसेल से हेग में हेडक्वार्टर चेंज हुआ था किसका? FID का। नेक्स्ट है हु गेव द 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिया था? एवरी रीडर हिज हर फ्रीडम। ये है 6th लॉ और ये जेम्स R रेटिंग के द्वारा दिया गया था। आप में से बहुत सारे बच्चों को, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारों को ये पता ही नहीं होगा कि 6th लॉ भी है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6th लॉ तो था ही नहीं, क्या पता क्वेश्चन तो गलत नहीं है। और इस चीज़ के लिए मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों को आंसर की को चैलेंज करते हुए भी देखा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो 6th लॉ है, किसने दिया है? वो दिया है जेम्स R रेटिंग के द्वारा। और 6th लॉ है क्या? एवरी रीडर हिज अ फ्रीडम। ये है आपका 6th लॉ। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरी नोटिस इन इंडिया। सबसे पहले जो लाइब्रेरी कहाँ नोटिस की गई थी? तो वो कही गई थी आपका सरबस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन LIS इंस्टीट्यूटेड? 1990 से 1993 तक। नेक्स्ट है आपका हु पब्लिश द जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। कौन जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन को पब्लिश करता है? वो है इसको ISKO। दोस्तों आप देख रहे होंगे इस वाले जो सेक्शन में, इस वाली जो क्लास में मैं आपको 1 वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैक्सिमम तौर पे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन इसी के अंदर बहुत सारी एब्रीवेशंस भी यूज हो रही हैं, जैसे FID है, नेक्स्ट आपकी इसको आ गई है, ऐसे ही दूसरी। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी एब्रीवेशन से रिलेटेड भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम आपको जितनी भी LIS से जुड़ी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ी एब्रीवेशन से जो यूज होती हैं, जिससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन साइंस एडेड टू लाइब्रेरियनशिप। साइंस को, इंफॉर्मेशन साइंस को लाइब्रेरियनशिप में कब ऐड किया गया था? 1950 में। नेक्स्ट है विच एसोसिएशन इन इंडिया अवार्ड टीचर इन LIS।
कौन सी एसोसिएशन है जो टीचर को LIS के प्रोफेशन में जो अवार्ड करती है, वो है आपकी एटलिस, आपकी AITLIS। नेक्स्ट है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SLA, आपका वर्जीनिया। कहाँ पर है? वर्जीनिया में SLA का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है आपका विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की ग्रोथ से रिलेटेड कौन सा लॉ है? वो है आपका 5th लॉ। नेक्स्ट है आपका UPA की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, UPA की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिसोर्स शेयरिंग, ये आपका पार्ट है लाइब्रेरी कोऑपरेशन का। लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट क्या है? रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट है आपका द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये पब्लिश किए गए थे बुक में 1931 में। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब पब्लिश हुए थे? 1931 में। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एक पब्लिकेशन है किसका? ALA का। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये क्या एक पब्लिकेशन है? ALA का। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका एबगला, ABGILA, ये एक क्वार्टरली पब्लिकेशन है ILA का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1876 में। नेक्स्ट है आपका द कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में। नेक्स्ट है आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये 1909 में अस्तित्व में आई थी। उसके बाद नेक्स्ट द एसोसिएशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, ये आपका 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है आपका विच टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कौन सी टर्म कॉइन की गई थी फॉर मोबाइल लाइब्रेरीज, मोबाइल लाइब्रेरीज के लिए? वो है आपका लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। सबसे ज्यादा पेपर में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, क्या के SR रंगनाथन के द्वारा मोबाइल लाइब्रेरी के लिए क्या टर्म दी गई थी? मोबाइल जो आपकी लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। नेक्स्ट है आपका द लाइब्रेरियन डे, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। हर साल 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस आर लाइब्रेरी वेबसाइट, कौन कौन सी है बता रहे हैं आपके? लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एग्जीबिशन, ये आपकी फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वाज स्टार्टेड बाय मेलविन डेवी, फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल मेलविन डेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? आपका 1851 टू 1931 तक। नेक्स्ट है आपका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इज पब्लिश्ड बाय मार्कल डेकर, ये आपका एक मार्कल डेकर के द्वारा जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है ये पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्राइज ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोडिकल जो है आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड माइक्रो आपका डॉक्यूमेंट, इन 4 फॉर्म में किसके द्वारा कैटेगराइज किए गए थे? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। डॉक्टर SR रंगनाथन ने ही आपका इंफॉर्मेशन को 4 पार्ट में कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स में जो कैटेगराइज किया था। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं रिसर्च जर्नल के तौर पे, ये आपके क्या हैं? प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स में ही आर्टिकल को काउंट किया जाता है। ये जो प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है एंड टर्शियरी सोर्सेज हैं, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, कौन सा प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी वाली है। नेक्स्ट है आपका द ट्रेजर इज अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड टर्मिनोलॉजी सिनोनिम्स टर्म, ये आपका लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। नेक्स्ट है आपका पेटेंट एक आपका एग्रीमेंट है बिटवीन इन्वेंटर और गवर्नमेंट और इन्वेंटर के बीच का एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड ऑफ लर्निंग, वर्ड ऑफ लर्निंग ये क्या है? व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा सोर्स है? ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ लर्निंग पब्लिश बाय यूरोपा पब्लिकेशन,
ये कि लंदन से होता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन बुक इन अ प्रिंट आर पब्लिश फ्रॉम न्यू दिल्ली, क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स इज पब्लिश फ्रॉम, जो कि यूएसए से होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट ईयर बुक इज पब्लिश फ्रॉम अ लंदन मैकमिलन, जो कि एनुअल पब्लिश होता है। कौन सा जर्नल, कौन सा आर्टिकल, कौन सा डॉक्यूमेंट ईयरली पब्लिश्ड है, कौन सा क्वार्टरली है, कौन सा वीकली है, कौन सा मंथली है, ये वाले क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी हेराल्ड एडिट बाय कृष्णन कुमार फ्रॉम अ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन 1958 से पब्लिश हो रहा है क्वार्टरली। नेक्स्ट है आपका हु वाज पब्लिश्ड द मंथली जर्नल, मंथली जर्नल कौन सा, द लाइब्रेरी वर्ल्ड, कौन पब्लिश करता है, जेडी ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है फैक्ट्स ऑफ 5, ये आपका एक वीकली डाइजेस्ट है, वीकली डाइजेस्ट है ये, जो कि वर्ल्ड इवेंट पब्लिश्ड होता है कहाँ, यूरोप के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आपका हु इज द फर्स्ट एडिटर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियन, मॉडर्न लाइब्रेरियन का फर्स्ट एडिटर कौन रहे थे, एफ मॉनबेरी वॉल्ट, ये आपके फर्स्ट एडिटर रहे थे। नेक्स्ट आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल फर्स्ट अपीयर्ड इन 1957, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिक आपके जो थे वो 1957 में सबसे पहली बार अपीयर हुए थे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ डिक्शनरी ऑफ एनोनिम्स एंड पेडियम्स लिटरेचर, एस हॉल्ट एंड जे लैंग, ये इसके आपके ऑथर थे। नेक्स्ट है आपका कॉम्पटन ईयर बुक कंटेन आउटस्टैंडिंग इवेंट, जो आपका कॉम्पटन ईयर बुक है उसके अंदर किस तरह के इवेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग इवेंट को उसके अंदर कंप्राइज किया जाता है, रखा जाता है, कंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन यूरोपा ईयर बुक, ये कवर करता है 1985 से कवर करता आ रहा है, ठीक है, जो भी अपने इंफॉर्मेशन है वो 1985 से कवर करनी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी सब्जेक्ट गेटवे, आपका है रेंड्रस, ये आपका एक मल्टी सब्जेक्ट गेटवे है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन टूल, विविसिमो, ये आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एक टूल है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रोडिकल्स आर, ये आपके प्राइमरी सोर्सेज हैं, रिसर्च प्रोडिकल्स क्या है, आपके प्राइमरी सोर्स। आपका नेक्स्ट है रेफरेंस सोर्सेज आर दोज विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर आपका इंफॉर्मेशन, रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं आपके, ये दो सोर्स हैं विच यूज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कोई खास तरह की इंफॉर्मेशन को ही ऑब्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज द पब्लिशर ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एम डेकर, एम डेकर कौन है, जो कि फर्स्ट पब्लिशर्स हैं जो कि एनसाइक्लोपीडिया एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस, जो कि टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिव सर्विस है, रिस्पॉन्सिव सर्विस कौन सी है, रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ न्यू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज यूजफुल फॉर रेडी रेफरेंस प्रोपीडिया। नेक्स्ट है आपका ईयर बुक, ईयर बुक को आप एज अ एनुअल के तौर पे भी जानते हो, जिसका दूसरा नाम है, पेपर में मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन अक्सर ये वाला बहुत बार देखा गया है, ईयर बुक को हम एनुअल नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडिया आ रेफरेंस एनुअल, ये एग्जाम्पल है आपका ईयर बुक का, ये क्या है, एग्जाम्पल आपका ईयर बुक का। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक इन प्रिंट फॉर अ सेल कंपाइल्ड बाय अ पब्लिशर। व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी की डेफिनेशन बताई जा रही है, ये लिस्ट ऑफ बुक्स है जो कि प्रिंट फॉर्म में और जो कि सेल के लिए कंपाइल की जाती है पब्लिशर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हु पब्लिश INIS एटम इंडेक्स, INIS आपका एटम इंडेक्स है, वो INIS जो आपका वैना के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है आपका है What is the meaning of e-document? E-document का मीनिंग क्या है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सच कैसेट्स, CD-ROMs एटेक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपके जैसे कैसेट्स हैं या CD-ROMs हैं एटेक्स्ट्रा, ये सभी आपके ई-डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्क्रिप्शन, ये आपका एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इंस्क्रिप्शन आपका डॉक्यूमेंट की फॉर्म में काउंट नहीं होता है।
नेक्स्ट आपका जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्स आर डिवाइड मेनली इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो इंफॉर्मेशन है सोर्स वो आपका किस कैटेगरी में डिवाइड होता है, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री में। व्हाट आर द नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपके काउंट होते हैं जो कि नॉन प्रिंट फॉर्म में आपके सोर्सेज होते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है नॉन प्रिंट फॉर्म में, जो इंफॉर्मेशन है वो आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टुडे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, वो है आपका नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नेक्स्ट है आपका कवर टू कवर ट्रांसलेशन। कवर टू कवर ट्रांसलेशन ये ट्रीट किया जाता है आपका एज अ करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS, जो कि इसका एक एब्रीविएशन है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सुटेबल सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। जब आप कोई भी एक सुटेबल रेफरेंस सोर्स देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो आपका गैजेटियर कहलाता है। और इंडिया में सबसे पहली बार फर्स्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ अ दिल्ली, मॉन्यूमेंट ऑफ अ दिल्ली। जब आप किसी भी प्लेस या के मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं या उस जगह के जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस उसके बारे में बता रहे हैं, उस चीज को गाइड बुक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ मैप, टेबल्स और चार्ट। जो आपका मैप्स है, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, उसके लिए आपको क्या कहलाया जाता है जो बुक, वो आपको कहलाती है एटलस। नेक्स्ट है आपका एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ये कंसिस्ट करता है 30 वॉल्यूम्स को। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज, वो है आपका थीसिस। थीसिस आपका सेकेंडरी सोर्स नहीं है क्योंकि थीसिस आपका प्राइमरी सोर्स में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बुक इन प्रिंट। जो बुक इन प्रिंट है उसका पब्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आपका एनुअली होता है, जो कि पब्लिश्ड होता है किसके द्वारा, RR ब्रोवर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये लिस्ट ऑफ बुक है, पब्लिश होती है जो कि एक पर्टिकुलर नेशन के लिए। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द वर्ड ऑफ लर्निंग, ये आपकी एक डायरेक्टरी है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ INB, ये आपका मंथली जो आपका पब्लिश होता है। नेक्स्ट है आपका फैक्ट ऑफ 5 जो कि वीकली डाइजेस्ट पब्लिश होता है। नेक्स्ट है आपका द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस, ये एक इम्प्रूव नेम है रेफरेंस सर्विस का। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो कि प्रोवाइड करता है होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट है आपका विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ अ यूजर प्रोफाइल एंड फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ विच सर्विस, ये है आपकी SDI सर्विस। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट पर्सनल वे। ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट आपका CAS जो कि करंट अवेयरनेस सर्विस, ये डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ अ डेसिग्नेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है आपका मोबाइल लाइब्रेरी, ये एक आपकी किस तरह की सर्विस है, ये आपकी एक एक्सटेंशन सर्विस है। मोबाइल लाइब्रेरी आपकी एक्सटेंशन सर्विस है, पेपर में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट है आपका रीडिंग सेंटर, स्टोरी आवर्स, एग्जीबिशन एंड द रीडिंग लिटरेचर आर फ्रॉम, ये आपके एक्सटेंशन सर्विस के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका पीटर F डकर डिफाइंड MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये कब इसको डिफाइन किया गया था, 1954 में। नेक्स्ट है आपका हु सेट द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक, किसके द्वारा ये दी गई थी, मैककॉल्विन मूर्स के द्वारा। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट द लीस्ट कॉस्ट, द बेस्ट बुक टू द मैक्सिमम रीडर एट द लीस्ट कॉस्ट, इसके द्वारा कहा गया था ये मेल्विन डीवी के द्वारा 1876 में। फिर हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल, हेनरी फेयोल को कहा जाता है। दोस्तों ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 200 जो आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ, ये सभी जो आपकी बुक्स हैं उस सबको कंपेयर करके, उन सब को सेलेक्ट करके, उसमें से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछे जा रहे हैं, उन सबको रिसर्च करके ही बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा, ताकि आप बेहतर तरीके से पेपर को ईजिली सॉल्व कर पाए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका PERT PERT, ये फर्स्ट वाज डेवलप हुआ था कब, लेट 1950s में,
फॉर द यूएस नेवी पोलराइज प्रोजेक्ट के अंदर ये मैनेजमेंट टूल है यूजिंग द स्टैटिकल टेक्निक करता है, सिस्टम एनालाइज करता है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग आर द डिफरेंस फेस हैं ये PERT के ही आपके स्टडीज के। फिर PEART अप्रोच इज द डिवाइस डेवलप्ड बाय अ बेटर यूटिलाइज ऑफ टाइम इन अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका CPM जो कि है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये इन 1957 में आया था। डुपॉन्ट डेवलप्ड एज अ नेटवर्क मॉडल फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड डिजाइन। नेक्स्ट है आपका मेन यूज ऑफ सेल्फ लिस्ट, क्या है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए, बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका पीर रिव्यू, ये आपका प्री पब्लिकेशन आर्टिकल स्क्रूटनी है। नेक्स्ट है आपका पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, इसी को हम रिक्रूटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू अ लाइब्रेरी, आर 2 टाइप की है, रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, जो कि एंडोर्समेंट का भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, रीडिंग मटेरियल एंड स्टाफ सैलरी एक्सपेंसेस। रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस में क्या कौन से होते हैं, इसके अंदर रीडिंग मटेरियल और स्टाफ की सैलरी के एक्सपेंसेस काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपके कैपिटल एक्सपेंसेस काउंट होते हैं, लाइक जैसे आपके लाइब्रेरी बिल्डिंग्स, फर्नीचर, फिटिंग कंप्यूटर्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपके प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विद द लाइब्रेरी सर्विस। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी बजट, टेक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर लाइब्रेरीज एज द वर्किंग डाटा फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट आपका अ बजट which mainly cover item of current revenue and expenditure is called a capital budget। कैपिटल बजट क्या है आपका, वो बजट जो कि मेनली कवर करता है किन आइटम्स को, करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को। नेक्स्ट है आपका द लाइब्रेरी बजट ऑफ यूनिवर्सिटी इज पास्ड बाय अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लाइब्रेरी का बजट है यूनिवर्सिटीज का कौन पास करता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो पास करती है, जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है आपका इन फंड अकाउंटिंग रिक्योरिंग फंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, दूसरे पर्पस के लिए उसका यूज नहीं करा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ऑडिटिंग। ऑडिट क्या होता है आपका, स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ अ एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी, कौन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल। नेक्स्ट है आपका हु इज द पायनियर ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम इन ब्रिटिश लाइब्रेरी, वो आपका जेम्स डफ ब्राउन, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज ब्राउनी चार्ज सिस्टम स्टार्टेड, कब हुआ था ये, 1895 में। नेक्स्ट हु वाज स्टार्टेड द न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, जॉन कॉटन डाना, इन्होंने स्टार्ट किया था। व्हेन डिड इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस फर्स्ट, सबसे पहली बार कब वो इंट्रोड्यूस किया गया था, 1932 में। सॉरी। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेशन रजिस्टर, 14 कॉलम्स होते हैं जिसका साइज होता है 16/13 का। इस एक्सेशन रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या कि एक्सेशन रजिस्टर के अंदर कॉलम कितने होते हैं, 14 होता है, कई जगह पे 16 भी होते हैं। वो जो 16 होते हैं वो 2 कॉलम वो अपने ही तौर पे अलग अलग लाइब्रेरी रखती है, उसके अंदर अपने कुछ नोट्स लिखने के लिए या कुछ स्पेशल एंट्री करने के लिए, लेकिन मेनली 14 को ही हम काउंट करते हैं। और एक्सेशन रजिस्टर का जो साइज है वो भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि 16/13 का साइज होता है। नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक लैंग्वेज हैं, कौन सी, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है आपका व्हेन वाज PERT डेवलप इन 1858, जो कि अनदर टर्म है इसकी CPM क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका कैलकुलेटिंग मशीन इज डेवलप्ड बाय पास्कल, कैलकुलेटिंग मशीन किसके द्वारा डेवलप की जा रही थी, पास्कल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हेल्सबर्ग थ्योरी डील्स विद, किसके साथ डील करती है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द वर्ड पोस्ट कोड, पोस्ट कोड किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, जो कि रिलेट करता है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट है आपका
3 कार्ड सिस्टम है जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूँ। आपका 3 कार्ड सिस्टम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। कौन कौन सा है आपका? रजिस्टर्ड कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। नेक्स्ट है आपका अ गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन आउटकम ऑफ लाइब्रेरियन एंड आर्किटेक्ट। जो गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग है किसका आउटकम है? लाइब्रेरियन और आपका आर्किटेक्ट का। नेक्स्ट है आपका स्टैक्स। स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक आर स्टोरेज एरिया है। स्टैक्स आपके वो स्टोरेज एरिया है जहां पे वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अलग अलग डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड फाइल इन अ स्पेशली डिजाइन ड्रॉर कॉल्ड आपका कैटलॉग कैबिनेट। क्या कहा जाता है उनको? कैटलॉग कैबिनेट। कौन सा? जिसके ऊपर रख के लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड को फिल किया जाता है, स्पेशली डिजाइन किए गए हैं वो वाले ड्रॉर्स को। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन गेटकीपर। ये आपका डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंदर जुड़ा हुआ है, उससे करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जॉर्जन। ये आपका कैटेगराइज करता है डॉक्यूमेंट इनटू 3 टाइप्स में, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी आपकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपका एक स्पेकुलेशन है। नेक्स्ट है आपका एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका माइक्रोपीडिया एक्ट एज एन इंडेक्स टू अ माइक्रोपीडिया। नेक्स्ट है आपका पेमेंट फॉर अ बुक परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर एक्सेशनिंग। जो आप बुक ऑर्डर करते हैं उसकी पेमेंट लाइब्रेरीज के द्वारा तभी की जाती है जब उसकी एक्सेशनिंग हो जाती है। एक्सेशनिंग मतलब कि फर्स्ट जो एंट्री होती है लाइब्रेरी के अंदर डिटेल, वो। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म मेनली 2 फंक्शन नेमली क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। ये आपके टेक्निकल सेक्शन हैं। कौन कौन से? क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। नेक्स्ट है आपका प्रीसिस, PRECIS। प्रीसिस ये आपका डेवलप किया गया था डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। ये यूज किया जाता है BNB पब्लिश जो कि वीकली होता है। प्रीसिस ने अडॉप्ट की है 2 लाइन एंट्री फॉर्मेट को ऑल एंट्रीज के लिए। और प्रीसिस मेन लाइन ऑपरेटर है। इंटरपोस्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंटिंग कॉर्पोरेट आर द रोल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। 1967 में कम इनटू द बीइंग शंटिंग मेथड जो कि इंडेक्स यूज किया जाता है प्रीसिस के अंदर। नेक्स्ट है आपका एक्सेशनिंग रजिस्टर। ये आपका एक रिकॉर्ड है सर्कुलेशन सेक्शन का। नेक्स्ट है आपका गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूजर। यूजर से वापस किताबों को लेना जो उसको इश्यू की गई थी। एंड रिलीज द बोरोवर, जो उसको टिकट कहते हैं, बोरो करवाते हैं उसको, जो कहते हैं नॉन कहलाता है आपका डिस्चार्जिंग। इस चीज को क्या कहते हैं? डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट है आपका वाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग। जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो जो आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, लाइक आपके बैग्स वगैरह हैं, तो आप बाहर ही उसको रख देते हैं। इस चीज को रखने का जो एरिया है वो आपका प्रॉपर्टी काउंटर कहलाता है। नेक्स्ट है बुक मिसप्लेस ऑन अ सेल्फ। अगर सेल्फ पे बुक मिसप्लेस हो गई है बाय रीडर आर रिस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर टू द सेल्फ रेक्टिफिकेशन। ये क्या कहा जाता है? सेल्फ रेक्टिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मैक्सिमम पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज्ड बुक आर विथड्रॉ फ्रॉम द लाइब्रेरी। जो आउटडेटेड बुक है या खराब हो चुकी बुक्स है उनको लाइब्रेरी से हटा देना, ये क्या कहलाता है? आपका वीडिंग। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी बाइंडिंग इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरी मटेरियल। जो ऑब्जेक्टिव है लाइब्रेरी की बाइंडिंग का, बाइंडिंग मतलब कि उसको जैसे बुक को सीलते हैं, पेस्ट करते हैं पेजेस को, ये सब चीज़ें, ये उसकी लाइब्रेरी जो मटेरियल की जो ड्यूरेबिलिटी है यानी कि जो एज है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट है ऑल पार्ट एंड पेजेस ऑफ अ वॉल्यूम आर करेक्टली सीक्वेंस्ड इन अ फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बाइंडिंग प्रोसेस नॉन एज अ कलेक्शन और चेकिंग, आपका पेजिनेशन भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है आपका शीट बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट ऑफ बुक आर कॉल्ड द एंड पेपर। नेक्स्ट लेदर बीइंग यूज्ड वन ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। लेदर आपका बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसके अंदर भी जो शीट की स्किन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेदर के तौर पे माना जाता है। नेक्स्ट है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी आपकी बाइंडिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है एम्प्लॉयज की इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू एक्वायर न्यू स्किल, ताकि वो नई नई स्किल्स सीख पाएं।
उसको डेवलप कर पाए, compete कर पाए और काउंटिंग बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका स्किलफुल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग मीन्स मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क इज नोन एज आपका स्टैटिक, जो कि प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज सिमेंटिक वेब इज नॉट बेस्ड, वो है आपका क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब WWW, एक तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिजाइन किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिलोंग टू द, जो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है टेड नेल्सन, जिन्होंने क्रिएट किया था प्रोजेक्ट ज़ेंडू अपना 1960 में, जो कि कॉइन किया गया टर्म हाइपर टेक्स्ट, उन्होंने वो टर्म दी थी 1963 में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मेमोरी मेजर की जाती है बिट्स, केबी और गीगाबाइट्स में। नेक्स्ट है आपका दे आर 3 स्विचिंग सिस्टम है, मैसेज स्विचिंग, पॉकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है आपका निकनेट NICNET और आपका इंडोनेट INDONET, ये आपका नेटवर्क है जो कि कैटेगरी है किसके, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क, उसके कैटेगरीज है। नेक्स्ट है आपका हु डिजाइन एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है इन विच 5-year प्लान द इन्फिलिब्रिट वाज एस्टेब्लिश, इन्फिलिब्रिट जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका स्थापित किया गया था, तो 7th जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इन्फिलिब्रिट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो आपका अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ आपका अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया प्रोवाइड द फर्स्ट ईमेल सर्विस इन द कंट्री, प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1986, कब हुआ था, 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट है आपका हु पब्लिश एनुअल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो है आपका इंस्डॉक। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल टेक्स्ट, फुल टेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका एक ई रिसोर्सेज है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा जो कि पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन इज द ई बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, ये आपका ISID है, ISID। नेक्स्ट है आपका द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, ये आपका एक जर्नल का नाम है। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल अकोमोडेट डिफरेंट वर्जन ऑफ अ मार्क स्टैंडर्ड, US मार्क, UK मार्क, कैन मार्क और आपका फिन मार्क, ये सभी आपके क्या है, डिफरेंट वर्जन है मार्क स्टैंडर्ड के। नेक्स्ट है आपका द जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका इंटरलैंडिंग एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई है। नेक्स्ट है आपका ई प्रिंट, ये आपका रिपोजिटरी आपका सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट टू इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल लाइब्रेरी, स्मॉल लाइब्रेरी के लिए कौन से हैं आपके, लाइब्रेरी सॉल्यूशन और फॉलेट। नेक्स्ट है आपका APS, ये आपका एक फुल टेक्स्ट ई रिसोर्स है। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस जर्नल नेम, कौन से हैं आपके, रेफरेंस रिव्यू इनकॉर्पोरेटिंग, जो कि एसलिप के द्वारा एक बुक गाइड है। नेक्स्ट है आपका मीन मीडियन मोड, ये आपके मीजर्स हैं कंट्रोल टेंडेंसी के। नेक्स्ट है आपका क्रेनफील्ड स्टडीज, ये आपके एग्जांपल हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। नेक्स्ट है आपका रिसर्च, रिसर्च क्या है, रिसर्च एक आपका वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे में टू सर्च द ट्रुथ एंड एनी प्रॉब्लम, किसी भी चीज का सच जानना या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही आपका रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही किसी भी रिसर्च की स्टार्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अ कॉमन टेस्ट इन अ रिसर्च डिमांड मच प्रायोरिटी और रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका a reason where we start with a certain particular statement and conclude with a universal statement is called a inductive reasoning. नेक्स्ट है आपका रिसर्च, ये conducted to generate new knowledge, रिसर्च क्या है, न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए, ऑब्टेन रिसर्च की डिग्री के लिए और री इंटरप्ट द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी एग्जिस्ट नॉलेज है उसको दोबारा से उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसको करने के लिए ही की जाती है। नेक्स्ट है द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर आर स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी, रिलायंस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस,
सिस्टमेटाइजेशन ऑफ अ थ्योराइजेशन ऑफ अ नॉलेज, और नेक्स्ट है आपका रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन अ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो दोस्तों ये थे आपके 201 वर्ड क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में आप अक्सर देखते आए हैं पहले भी, और आगे भी आप फेस करते आएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर को एज अ नोट की तरह याद करते हैं, तो पेपर में जरूर आप बेस्ट अपना दे पाएंगे। 80% क्वेश्चन इसके पेपर में अक्सर देखे गए हैं, पूछे जाते गए हैं, और आगे भी जरूर आएंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत सारे पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजिएगा, ताकि वो भी इस तरह से कुछ नया सीखकर पेपर में अपना बेस्ट दे पाएँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, 200 क्वेश्चंस हैं 1 वर्ड आंसर में, जो कि आपके पेपर का 80% कवर करते हैं। तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा।